Hello students, today I am going to teach you computer of class 6. In this video we will discuss about chapter number 3, mail merge. I have already discussed some topic regarding this chapter like what is mail merge process, steps 1, select document type, select starting document, select recipients, and today in this video we will discuss about क्रिएट दी रेसिपिएंट्स लिस्ट डेटा सोर्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किस तरीके से हम रेसिपिएंट लिस्ट बनाते हैं कंप्यूटर में मेल मर्ज में। अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक क्रिएट दी रेसिपिएंट्स लिस्ट। देयर विल बी मैनी रेसिपिएंट्स ऑन ऑफ द मेल, therefore an address list is required so that the Word document can automatically place the address in each document। आपको पता है कि आप कोई भी अगर मेल सेंड करते हैं या ईमेल सेंड करते हैं या कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको किसी अदर पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या उसकी डिटेल चाहिए या फिर उसका नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए। कोई भी अगर आप लेटर या कोई भी मेल उसको सेंड करते हैं तो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर रेसिपिएंट्स लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी एक तरह से बोल सकते हैं, जिसमें क्या आपको पहले से तैयार कॉन्टैक्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उस रेसिपिएंट को भेज सकते हैं। ठीक है। नाउ टू क्रिएट अ न्यू रेसिपिएंट्स मेलिंग लिस्ट फॉलो द स्टेप्स लिस्टेड बिलो। अब हम नई लिस्ट बनाने के लिए कुछ स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे, पढ़ते हैं उनके बारे में। व्हेन यू क्लिक क्रिएट A new address list dialog box is displayed on screen। जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं फिगर नंबर 4 न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें आपका जैसे कि आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पर। इट हैज़ वेरियस फील्ड्स ऑन द टॉप, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स आपको दिए होंगे जिनमें से आपको आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको फिल करना पड़ेगा। जिस तरह की डिटेल आप फिल करना चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट का या फिर आपके मेलिंग जो भी मेंबर्स होंगे, रेसिपिएंट्स होंगे, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे कि आपको टाइटल फिल करना होगा, फर्स्ट नेम उसका, लास्ट नेम, किस कंपनी में काम करता है या किसी कंपनी से रिलेटेड है वो मेल, ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ क्लिक ऑन कस्टमाइज कॉलम टू ओपन द कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। आपको इसके बाद कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं नीचे आपके कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट इमेज देख सकते हैं फिगर नंबर 5, यहाँ पर रीनेमिंग जिप टू पिन है। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड नेम आपको दिखाई दे रहे हैं। कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट, यहाँ पर आपके बहुत सारे फील्ड आपको दिए हुए हैं। जो भी डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं रेसिपिएंट्स के बारे में वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, पिन कोड, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। हेयर यू कैन ऐड न्यू कॉलम विद द न्यू फील्ड्स नेम यूजिंग ऐड बटन। और जिस तरीके से आप कोई भी फील्ड को ऐड करना चाहेंगे तो उसके लिए पहले आप उस फील्ड को सिलेक्ट करिए, देन आफ्टर आप ऐड बटन पे क्लिक करिए। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड पॉइंट इज यू कैन डिलीट एग्जिस्टिंग वंस यूजिंग डिलीट वन, डिलीट बटन। अगर आप पहले से कोई आपकी फील्ड है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रीनेम अ फील्ड यूजिंग द रीनेम बटन। अगर आप उस रीनेम करना चाहते हैं फील्ड का, जैसे कि आपका कोई मिस्टेक है, आपका एड्रेस नेम या एड्रेस कॉन्टैक्ट एड्रेस इस तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हैं रीनेम बटन के थ्रू। हियर वी हैव रीनेम्ड जिप कोड टू पिन कोड। अब आप यहाँ पर वापस से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका पहले जिप कोड था
तो आपने जिप कोड को क्या कर दिया, पिन कोड कर दिया। तो आप यहाँ से रीनेम से कर सकते हैं। देन आफ्टर फाइनली क्लिक ओके, उसके बाद आपको ओके और करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? So students, here is the steps how we can create recipients. Now after customizing column, type the first name, address and the other details you have chosen to add. इसके बाद आप कस्टमाइज कॉलम को ऐड करने के बाद आप फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स आपको वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, उसको क्लिक कर लेंगे। टू ऐड न्यू रेसिपिएंट्स क्लिक ऑन न्यू एंट्री बटन। इसके बाद अगर आपको नई एंट्री ऐड करनी है तो उसके लिए आपको न्यू एंट्री बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। वापस से कोई नया रेसिपिएंट ऐड करना है आपको तो वापस से न्यू एंट्री बटन पे क्लिक करेंगे। Understand? Now you can see figure number 5, new entry. Here is the new entry. You can add new recipients list by clicking on new entry button. So now click OK after all the entries are made in order to save the list. जैसे ही आपकी सारी एंट्रीज हो जाती हैं उसके बाद आप उसे सेव करेंगे OK बटन पर क्लिक करने के बाद। In the save address list dialog box, type a name of for this file in the file name text box and click on the save button. जैसे ही हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं सेम उसी तरीके से आप सेव एड्रेस लिस्ट जो आपके पास ओपन होगा वहाँ पर आप अपना नेम डालिए जिस नेम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं। नाउ मेल मर्ज रेसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज नेक्स्ट स्क्रीन। इसके बाद ही आपके मेल मर्ज रेसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जैसे कि आप फिगर नंबर 6 में देख सकते हैं मेल मर्ज रेसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स। हियर इट इज़ द डायग्राम ऑफ मेल मर्ज रेसिपिएंट्स। यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट्स आर मेंशन हियर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, कंपनी नेम। टाइटल आपका होता है मिस्टर या मिसेस या मिस, ओके। In this screen you can change the content of any record by clicking edit button. अगर आप किसी भी डिटेल को चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको edit बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप the entered record are displayed with the tick marks. In case you wish to exclude any record you can deselect the tick mark. अगर आप जैसे कि आपका डिटेल्स जो भी डिटेल्स आपकी यहाँ पर हैं वो सभी आपकी टिक लगी हुई हैं जिन्हें आप एंटर करना चाहते हैं, ओके। अगर आप बाई चांस आप इनमें से किसी एक को हटाना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको अनटिक कर दीजिए, डीसिलेक्ट कर दीजिए टिक मार्क को। उसके बाद आपका ये हट जाएगा, वो आपके रिकॉर्ड्स में नहीं रहेगा। दिस रिकॉर्ड विल नॉट बी इंक्लूड इन द मेलिंग लिस्ट। और फिर उसके बाद वो जो रिसिपेंट आईडी होगी, जो एड्रेस होगा, वो आपका उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद आप क्लिक ऑन ओके बटन पे क्लिक करिए। इसके बाद आपकी रेसिपिएंट लिस्ट तैयार हो जाती है। अंडरस्टैंड? नाउ स्टेप 4, राइट योर लेटर। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको लेटर टाइप करना पड़ेगा। जो भी आप उस लेटर आप अपने रेसिपिएंट्स को भेजना चाहते हैं वो लेटर आपको टाइप करना पड़ेगा। इनविटेशन भी हो सकता है वो, या कोई इमरजेंसी नोटिस भी हो सकता है। Understand? In order to insert the merge fields, click on write your letter in the mail merge task pane on each every field given. इसके बाद जैसे ही आप merge field को insert करते हैं उसके लिए आपको write your letter पर क्लिक करेंगे mail merge task pane में। To add recipient's information to the letter, click on the location in the document and then click on each field and insert the field placeholder like title, address and other such items in the letter in the positions you have decided, step 4 of 6. इसके बाद आप रेसिपिएंट्स की इंफॉर्मेशन को लेटर में आप ऐड करेंगे और उस लोकेशन को ऐड करेंगे जहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपका
है उस लोकेशन को क्लिक करेंगे, देन आपके पास title, address and other such items in the letter are given. They will be selected and insert into the mail merge. Each time click on insert button after you select the desired field. जैसे ही आप हर डिज़ायर्ड फील्ड को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक करिए. वंस ऑल द फील्ड्स आर एंटर्ड क्लिक ऑन द क्लोज बटन. जैसे ही सारी डिटेल्स, सारी एड्रेसेस इंसर्ट हो जाएंगी, सारी फील्ड इंसर्ट हो जाएंगी, एंटर हो जाएंगी, उसके बाद आप क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं. नाउ यू विल नोटिस दैट फील्ड्स नेम हैव अपीयर्ड विदाउट एनी स्पेसेस. जो भी आप फिर इसके बाद नोटिस आप करेंगे कि देखेंगे आप कि आपकी सभी फील्ड्स बिना किसी स्पेस के दी हुई हैं. सेपरेट द फील्ड्स नेम्स बाय यूजिंग द स्पेस बार ऑन द कीबोर्ड. और इसके बाद आप उस स्पेसेस को आप बढ़ा सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू. अंडरस्टैंड? You can see picture figure number 7 also here, how you can type your letter and how you can type your letter, invitation letter. Understand? The next topic of step 5 and 6 I will tell you in my next video, so stay tuned, study hard.